क्या आप बुक्स की वैल्यू जानते हैं? क्या आप सोशल मीडिया की वैल्यू जानते हैं? क्या आप अपने बच्चों की सही डायरेक्शन जानते हैं? नहीं जानते होंगे। इनमें से जो कुछ जानते भी हैं, तो उनमें से वो बहुत दिनों तक चल नहीं पाता है। और सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के समाज में इस समय बस यही है, क्योंकि बुक्स मार्केट से खत्म होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि बुक्स सिखाती थी, जो बुक्स में लिखा है, आप उसे पढ़कर अपने शब्दों में किसी के सामने डिलीवर करते थे, अपने बयां करते थे, मेथड देते थे। जैसे कोई भी है, मैथ में सवाल बुक में होता है, तो आज का समय क्या है? सबसे ज्यादा बच्चे नकल, बच्चे ही नहीं, हर व्यक्ति वो नकल करता है गूगल बाबा से या किसी से भी। आप उससे मदद लीजिए, ये गलत नहीं है, लेकिन उसमें जो शब्द हो, जो सेंटेंस हो, जो फीलिंग हो, वो पूरी की पूरी उस व्यक्ति की होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा रास्ता है और हम इस रास्ते से कहीं न कहीं अलग हैं। हमारा बच्चा क्या, हिंदुस्तान का हर वो शख्स, लगभग 90% लोग 6 से 7 घंटे बराबर सोशल मीडिया को समय दिया जा रहा है। गलत नहीं है, एक नजरिए से बहुत गलत भी है, सोचने के विषय है। हम भी उसी चीज में लगे हुए हैं, लेकिन बशर्ते ये मेरा संदेश आप तक पहुंचाने वाला है। हूं मैं मीडिया से ही, बट मेरा मैसेज एक अलग है। तो क्या ऐसे ही मैसेज सभी बच्चों के हैं, सभी एक व्यक्तियों के होते हैं? नहीं होते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपना समय किस किस विभाग में, डिफरेंट टाइप के विभाग में देते हैं। कभी गेम में देते हैं, कभी मूवियों में देते हैं, कभी सॉन्ग में देते हैं, कभी अदर में देते हैं। तो जब आप एक एक डेढ़ घंटे अलग अलग समय में बच्चा देता है या हम देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक गोल नहीं निश्चित हो पाता है कि आखिरकार हमें करना क्या है। अब जब जिस दिन गोल निर्धारित हो जाता है किसी का, तो उस पे वो काम नहीं करता है, इसीलिए वो पीछे होता है और कहते हैं कि अरे क्या फायदा, क्या होता है, प्रेशर नहीं देना है। तो दूसरी बात आई, अब आती है बात बच्चों की। बच्चों को मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूंगा। जैसे एक छोटा सा पौधा होता है, उस छोटे पौधे को जैसे ही निकलता है, तो हम उसकी सुरक्षा करते हैं, समय से पानी देते हैं, खाद देते हैं, और वो फसल या वो पेड़ अच्छा पेड़ बन के तैयार होता है। वो नन्हा सा पौधा जब पेड़ बनता है, तो उसने कितनी तकलीफें सही होंगी। आप देखिए, पानी आया, गर्मी आई, बरसात आई, लेकिन हर तरह से वो लड़ लड़ करके एक पेड़ बनता है। तो छोटे से बच्चे को प्रेशर तो नहीं देना है, लेकिन उसकी सुरक्षा तो करना होगा। सुरक्षा कैसे करें? कि वो क्या करता है, किसकी सोसाइटी में रहता है, किससे बात करता है, हम उसके लिए कितना समय देते हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत मायने रखता है। आप देखिए, एनालिसिस करिए कि अब हम लोगों की उम्र या किसी और की, अगर 40 प्लस उम्र में हैं आप, तो कहीं ना कहीं आपकी रिस्पांसिबिलिटी उन बच्चों के पास साथ भी होनी चाहिए। क्योंकि अपना बिजनेस धंधा करिए 6 घंटे 8 घंटे, लेकिन फैमिली के लिए यानी अपने बच्चों के लिए भी आधा घंटा देना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आप उसको जान सके कि आखिरकार उसका इंटरेस्ट किस चीज में है। बच्चे का इंटरेस्ट व्यक्ति जान नहीं पाता, और उसे पसंद है इंग्लिश, और उसको मैथ में उसको बताया जा रहा है, या उसको खेल पसंद है, उसके रुचि के अकॉर्डिंग नहीं जाना पड़ता है, तो इससे बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो उसके गोल में आपकी भूमिका बहुत जरूरी है। क्योंकि ये आज का जो समय है, ये सोशल मीडिया हमको कई तरह से डाइवर्ट करता है। तो उसमें हमारे सबसे बड़ी रोल गार्जियन का होता है, उसके पेरेंट्स के होता है। अगर पेरेंट्स उसको 2 से 4 न घंटे सही, आधे घंटे और उसके साथ बातचीत करता रहे, तो उसके विषय में जानेगा कि आखिरकार उस बच्चे की लाइन और लेंथ कैसी चल रही है। और बच्चे को भी पता होना चाहिए कि जब मैं 8 में 10 में अगर पहुंच जाता हूं, तो मेरी डायरेक्शन कहाँ है, मेरी डायरेक्शन किधर की है। बच्चा पढ़ता है इंग्लिश सीबीएसई पैटर्न में या यूपी बोर्ड में, सोचता है अपना गोल है नहीं, तो जब तक वो गोल नहीं बनाएगा, गोल पे वर्क नहीं करेगा, तो कैसे होगा। तो उसकी वाचिंग के लिए पेरेंट्स को होना बहुत जरूरी है। वैसे स्कूल भी होता है, स्कूल भी एक ऐसी चीज होती है जो डिसिप्लिन के साथ साथ एक गोल को निर्माण करने में बच्चे की मदद करती है, ना कि उसको एबीसीडी सिखाने में। लेकिन लोग गलत पैटर्न में जाते हैं। स्कूल एक ऐसी चीज है जो किसी गोल को निर्धारित करने में उसकी मदद करती है, और उसके काम करने के ढंग में उसका पूरी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि उसको अच्छे से हैंडल बच्चा कर सके, वो क्षमता प्रदान करता है स्कूल।
तो ऐसे ही एक स्टूडेंट है, आज मैं आप लोगों को वैल्यू ऑफ पेरेंट्स के विषय में उसने एक छोटा सा स्पीच बोलेगा आप लोगों के सामने, तो आप देखिएगा वाकई में पेरेंट्स जो होते हैं उनकी भूमिका क्या होती है। अगर उनकी भूमिका को हम किसी दूसरे के सामने प्रेजेंट करें तो जो सुनेगा तो उसकी फीलिंग भी अच्छी होगी। तो देरी न करते हुए हम आपको मिलाते हैं एक स्टूडेंट से जो वो पेरेंट्स की फीलिंग पे आपको एक स्पीच देगा, तो आप लोग उसको वॉच करेंगे, ठीक है ना? Hello everyone, my name is Adar Singh. I study in class 8. I would like to tell you ऐसे on my mother. आज मैं आपको मदर पर ऐसे सुनाने जा रहा हूँ कि मदर हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है। तो सुनिए, My mother's name is Mrs. Suman Devi. She is 30 years old. She loves me very much. Dress and behavior. उनका पहनावा कैसा है? She is very religious and simple lady. She wears sarees and blouse. She uses a woolen shawl in winter season. She cares me and loves everybody. हर क्वालिटीज। अब हम उनकी विशेषताओं को बताना चाहेंगे। She gets up early in the morning. She manages all the house and family. She teaches me and help my homework. She is an excellent cook and she is always busy with her work and she looks after her family. Thank you. तो अभी आपने इस स्टूडेंट के माध्यम से मदर के विषय में एक स्पीच सुना कि मदर का रोल क्या होता है। जिस ढंग से इस एक घर को चलाने के लिए माँ का रोल होता है, वैसे उनमें कहीं ना कहीं बच्चों की भूमिका भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमको यहीं से स्टार्टिंग करना होगा और यहीं से वॉच करना होगा, क्योंकि अगर हम उस नन्हे पौधे को एक विशाल वृक्ष बनाना है तो उसकी सेवा हमको बचपन में ही करनी होगी, जब वो छोटा होता है। अब बाकी जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके पास तो लड़ने की क्षमता ऑटोमेटिक आ जाती है। छोटे पौधे को फिर डर नहीं रहता, उसके अगल बगल के जो जैसे मान लीजिए ईंट के बना दिए जाते हैं कि कोई जानवर ना उसको खा सके और ना कोई हवा उसको झुका सके। लेकिन जैसे ही वो पौधा पेड़ का रूप धारण कर लेता है तो उसके नीचे कितने लोगों को ऑक्सीजन मिलता है और कितने लोगों को उनको बेनिफिट मिलता है, फूल फल लकड़ी आदि चीजें देते हैं। तो वैसे ही एक छात्र और एक स्टूडेंट की दुनिया होती है। हमें उस स्टूडेंट के निर्माण में अपना भागीदारी जो हमारी होती है उसमें पूरा कंट्रीब्यूशन करना होगा। नहीं तो वो पौधा, पता नहीं, जंगल के पौधे आप देखते हैं बिना पानी बिना देखभाल के बेचारे सूख जाते हैं। तो वैसे स्टूडेंट की लाइफ भी होती है। अगर उनको सही से वॉच नहीं किया गया या बच्चा खुद ना अपने आप से इंडिपेंडेंट हो पाए तो कहीं ना कहीं वो पौधा थोड़ा सा मुरझा जाएगा और दिशा उसकी बदल जाएगी, तो कहीं सफल नहीं हो सकता है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो एक सुझाव के तौर पे, क्योंकि उस जीवन में हम भी जी रहे हैं, हमको भी इस ऐसा डिजर्व करना है। बट अगर आप भी डिजर्व करें, हम भी डिजर्व करें, तो कहीं ना कहीं एक दिशा मिल जाएगी। तो हमें तलाशना है एक परफेक्ट डायरेक्शन और उसके इफेक्ट डिफेक्ट हर एक एंगल से देखना होगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो 2 लोगों के लिए सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। वो 2 लोग अपने 2 लोगों को और शेयर करेंगे, ऐसी एक कड़ी बनेगी। ठीक है, आज के वीडियो में इतना है। थैंक यू, टेक केयर।